वह का माहौल जोश से भरा हुआ था। दोनों टीमें वार्म अप में जुटी थीं और दर्शक दीर्घाओं में नीली और पीली जर्सियों का सागर उमड़ पड़ा था। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पीछा करने में मजा आएगा। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत डेविड वार्नर और ट्रैविस हेड मैदान में उतरे। जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, लेकिन हेड ने उस पर चौका जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 5वें ओवर में हेड को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। वार्नर और स्मिथ ने फिर साझेदारी जमाई। दोनों ने स्पिनर्स पर प्रहार किया। स्मिथ ने अपनी क्लास दिखाई, माइनस कवर ड्राइव, पुल शॉट और फिर 50 रन पूरे किए। लेकिन रवींद्र जडेजा ने कमाल किया, माइनस वार्नर को लॉन्ग ऑन पर कैच कराया। उसके बाद कुलदीप यादव ने अपने जादुई टर्न से स्मिथ को पवेलियन भेज दिया। मिचेल मार्श और लाबुशेन ने अंत में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 282/8 का स्कोर बनाया। भारतीय गेंदबाजों में सिराज ने 3 विकेट, कुलदीप ने 2 और बुमराह ने 2 विकेट झटके। भारत की पारी की शुरुआत। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान में उतरे। स्टेडियम रो हिटमैन के नारों से गूंज उठा। रोहित ने शुरुआत से ही आक्रामक मूड दिखाया, माइनस स्टार्क की गेंद पर 2 छक्के लगातार। गिल ने भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए शानदार टाइमिंग दिखाई। भारत ने 10 ओवर में 65 रन बना लिए थे, बिना कोई विकेट खोए। लेकिन तभी पैट कमिंस ने गिल को 34 रन पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद कोहली मैदान पर आए। दर्शक दीर्घा में कोहली कोहली गूंज उठा। रोहित और कोहली ने मिलकर साझेदारी बनाई और स्कोर 150 तक पहुंचा। रोहित ने 88 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन जंपा की गेंद पर कैच आउट हो गए। रोमांच का चरम। अब श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया ने मैदान सख्त कर दिया, बाउंड्री निकालना मुश्किल हो गया। अय्यर ने 42 रन की पारी खेली, लेकिन रन रेट बढ़ गया था। अंतिम 5 ओवरों में भारत को 42 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और आते ही छक्का, फिर चौका, लेकिन कमिंस ने राहुल को आउट कर दिया। अब आखिरी ओवर में भारत को 12 रन चाहिए थे। सामने पांड्या, गेंदबाज स्टार्क। पहली गेंद माइनस डॉट, दूसरी गेंद माइनस छक्का, तीसरी माइनस 2 रन। अब 3 गेंदों में 4 रन। चौथी गेंद माइनस बाउंसर, पांड्या चूक गए। 5वीं गेंद माइनस 1 रन। आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे। स्टार्क की यॉर्कर। जडेजा ने मिड विकेट की ओर खेला और 2 रन ही ले पाए। परिणाम और नतीजा। मैच टाई। दोनों टीमों ने 282 रन बनाए। एडिलेड की पिच पर यह मुकाबला यादगार बन गया। दोनों कप्तान हंसते हुए हाथ मिलाते हैं। दर्शक दीर्घ बॉल पूरी तरह क्रिकेट से सराबोर था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे भारत के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 से आगे थी। अब भारत को हर हाल में वापसी करनी थी। टॉस और शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान पर हल्की हवा चल रही थी और शुरुआती ओवरों में बुमराह और सिराज ने गजब की लाइन लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई ओपनरों को परेशान किया। लेकिन ट्रैविस हेड ने जवाबी हमला बोला, चौकों और छक्कों से भरे 10 ओवर। वार्नर भी लय में थे। दोनों ने पावर प्ले में ही 65 रन जोड़ दिए। तभी आया भारत का पलटवार। सिराज ने वार्नर को 34 रन पर बोल्ड कर दिया और बुमराह ने अगली ही गेंद पर लाबुशेन को चलता किया। मिडिल ओवर का संघर्ष। स्टीव स्मिथ एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर डिपेंडेबल बने। उन्होंने टिक कर खेला, स्ट्राइक रोटेट की और मार्श के साथ मिलकर टीम को संभाला। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 2 अहम विकेट चटकाए, मार्श और मैक्सवेल। 40वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 230/5। स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन बुमराह ने 46वें ओवर में उनकी गिल्लियां उड़ा दीं। आखिर में स्टार्क और कैरी की तेज पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 289/8 रन बनाए। भारत के गेंदबाजों में बुमराह 3 विकेट, कुलदीप 2 विकेट, सिराज 2 विकेट। भारत की पारी की शुरुआत। भारत की ओर से शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए उतरे। पहले ही ओवर में गिल का शानदार कवर ड्राइव, गेंद सीधे बाउंड्री के पार। रोहित ने भी हेजलवुड पर छक्का जड़ा। भारतीय दर्शक झूम उठे। पहले 10 ओवर में स्कोर था 68/0, एक परफेक्ट शुरुआत। लेकिन फिर स्टार्क ने कमाल किया, 12वें ओवर में रोहित को आउट किया। इसके बाद कोहली मैदान पर आए और उनके कदम पड़ते ही पूरे एडिलेड में कोहली कोहली के नारे गूंजने लगे। मध्य ओवरों का रोमांच। कोहली और गिल ने मिलकर साझेदारी बनाई। रन रफ्तार बढ़ी, फील्डिंग के बीच से चौके निकले।
गिल ने 73 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि कोहली अपने अंदाज में खेलते रहे। 30वें ओवर तक भारत 165/1 पर मजबूत स्थिति में था। तभी एडम जंपा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। पहले गिल 82 रन को स्टंप आउट करवाया, फिर अय्यर को 0 पर पवेलियन भेजा। अब मैच फिर संतुलन में था। अंतिम ओवरों का संग्राम। आखिरी 10 ओवरों में भारत को चाहिए थे 85 रन, 6 विकेट बाकी। केएल राहुल और कोहली ने मिलकर रन बनाए, लेकिन रन रेट बढ़ता गया। 44वें ओवर में कोहली 94 रन पर कैच आउट हो गए। पूरे मैदान में सन्नाटा। अब सबकी नजरें हार्दिक पांड्या पर थीं। उन्होंने आते ही 2 छक्के जड़ दिए, स्टार्क और कमिंस दोनों पर। 49वें ओवर में भारत को चाहिए थे 9 रन। पांड्या स्ट्राइक पर, पहली गेंद 4 रन, दूसरी गेंद 2 रन, तीसरी गेंद पर छक्का और बस मैच खत्म। स्टेडियम में दोनों देशों के झंडे लहराते दिख रहे थे और दर्शक उत्साह से भरपूर थे। टॉस और शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। गेंद हाथ में लिए मिशेल स्टार्क दौड़े और पहली ही गेंद हवा में लहराई। पिच में हल्की नमी थी। शुरुआती ओवरों में स्टार्क और हेजलवुड ने गजब की सटीकता दिखाई। भारत की शुरुआत। शुभमन गिल ने क्लास दिखाया, कुछ शानदार ड्राइव्स और पुल शॉट्स लगाए। रोहित शर्मा थोड़े सावधानी से खेल रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव मारकर रनगति बढ़ाई। पहले 10 ओवर में भारत का स्कोर था 58 रन बिना नुकसान के, लेकिन 12वें ओवर में मिशेल स्टार्क ने शानदार गेंद फेंकी। रोहित शर्मा एज लगाकर आउट। भारत 1 विकेट पर 62 रन। विराट कोहली क्रीज पर आते हैं, भीड़ कोहली के नारों से गूंज उठती है। मिडिल ऑर्डर का संघर्ष। गिल और कोहली ने साझेदारी जमाई। दोनों ने रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और बाउंड्री से रन बनाए। 20वें ओवर तक भारत 120 रन पर 1 विकेट। लेकिन फिर एडम जंपा ने कमाल किया। पहले गिल को 73 पर आउट किया और फिर श्रेयस अय्यर को 12 रन पर स्टंप करा दिया। भारत का स्कोर 145/3 हो गया। कोहली ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 60 रन पर पैट कमिंस की तेज गेंद पर कैच दे बैठे। अंतिम ओवरों का धमाका। अब मैदान पर थे केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। दोनों ने तेजी से रन बनाए। हार्दिक ने लगातार 2 छक्के मारकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अंतिम 10 ओवर में भारत ने 85 रन जोड़े। भारत की पारी 289/7 50 ओवर पर समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत। डेविड वार्नर और ट्रैविस हेड ने आक्रामक शुरुआत की। बुमराह की पहली गेंद पर हेड ने चौका, सिराज के ओवर में छक्का। 10 ओवर में स्कोर था 64 बिना विकेट के, लेकिन कुलदीप यादव ने स्पिन का जाल बिछाया। पहले वार्नर 45 और फिर स्मिथ 22 आउट। ऑस्ट्रेलिया 120/3 के स्कोर पर थोड़ी परेशानी में थी। भारत की वापसी। रवींद्र जडेजा और बुमराह ने बीच के ओवरों में रन रोक दिए। मैक्सवेल ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। अंतिम 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 48 रन। कमिंस और कैरी क्रीज पर थे। सिराज ने 47वें ओवर में कमिंस को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 260 रन। अंतिम ओवर का रोमांच। आखिरी ओवर में जरूरत थी 14 रनों की। बुमराह गेंदबाज। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर कैरी कैच आउट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 280 रन पर रोक दिया और मुकाबला 9 रन से जीत लिया।